हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके नीट में, केवीएस में, पीजीटी बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले, आप सभी जान लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सभी बच्चों को मालूम है ये चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या नॉस्टॉक। सही जवाब क्या है? एजोटोबैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग aerobic non-photosynthetic nitrogen fixture, azotobacter. Question number 2, which element is located at the center of porphyrin ring in chlorophyll? Which element is located at the center of the porphyrin ring in chlorophyll? मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटासियम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following mineral elements play an important role in biological nitrogen fixation? Which one of the following mineral elements plays an important role in the biological nitrogen fixation? Molybdenum, copper, manganese या फिर जिंक। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्यों है? क्योंकि मोलिब्डेनम एक प्रकार का कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। कॉपर क्या होता है? एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। और जिंक इन्वॉल्व करता है किसमें? ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए। और मैग्नीज एक्टिवेटर होता है एंजाइम से ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। लैग हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। तो आप सभी बच्चों को इतना तो मालूम होगा कि जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं, राइजोबियम। ये जो रूट नोड्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इरेगुलर आउटग्रोथ आपको देखने को मिलती है रूट्स के अंदर, और ये पिंकिश कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और ये रिलेट करता है ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन से। तो इसीलिए जो सेल्स हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर वो टेट्राप्लॉइड होते हैं और उनके अंदर पॉलीहेड्रल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बैक्टीरोइड्स कहते हैं। लैग हीमोग्लोबिन क्या है? इज ए ऑक्सीजन स्क्वेंजर and protect the nitrogen fixing enzyme nitrogenase of बैक्टीरोइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, whip tail disease in cauliflower is noted due to the deficiency of। whip tail disease is in cauliflower is noted due to the deficiency of मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या फिर नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो क्या है? मोलिब्डेनम। जो whip tail disease in cauliflower is noted due to the deficiency of the molybdenum, क्योंकि कॉलीफ्लावर इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द क्रॉप्स टू द मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी। लाइट सैंडी सॉइल्स विद pH लेवल क्लोज टू द बिलो द pH 6 अंडर द कंडीशंस ऑफ द हाई फर्टिलिटी एंड कैन शो severe molybdenum deficiency. Molybdenum is the only plant essential micronutrient that becomes less available as the soil acidifies. The opposite of the copper, zinc and iron. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट्स। आपको बताना है कि करेक्ट सेट कौन सा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी, कॉपर, आयरन, जिंक, बोरोन और मैग्नीज। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स है आर डिवाइडेड इनटू द टू, मैक्रो और माइक्रो में हम करते हैं ना, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ विच दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन और क्लोरीन, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में क्या है प्लांट्स इनको रिक्वायर करता है। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो कि ज़्यादा मात्रा में उपयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाइट्रिफिकेशन इज़ नॉट ट्रू। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नाइट्रिफिकेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस कन्वर्ट अमोनियम आयन टू नाइट्राइट, या नाइट्रिफिकेशन रिएक्शंस आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, या फिर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर मोर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फॉर यूजेबल नाइट्रोजन दैट ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। तो आपका जो सही जवाब है यहाँ पर, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है ना आपको। तो ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हेट्रोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं वो लेस डिपेंडेंट होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर फ्रॉम द नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि वो रिसीव करते हैं क्या, कुछ नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट इन देयर द पैरासिटिक और कार्निवोरस न्यूट्रिशनल मोड्स के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया विच कैन आल्सो फॉर्म symbiotic association with the water fern एजोला इज। तो आपको सही जवाब देना है टॉलीपोथ्रिक्स, क्लोरेला, नॉस्टॉक, एनाबेना। तो इसका जो सही जवाब है 8वें का क्या है, एनाबेना। एनाबेना मतलब ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करता है, विच कैन ऑल्सो फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न एजोला, उसका नाम है एनाबेना। अच्छा अब बताइएगा, एजोटोबैक्टर और बेजरिन किया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो 9th का जो सही जवाब है वो क्या है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द रूट हेयर्स, वाटर अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक, मिनरल अपटेक, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द रूट हेयर्स, आपको सही जवाब बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का, और उसका सही जवाब है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड ऑक्सीजन बट दे डू नॉट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक टेक प्लेस इन द लीव्स। Question number 11. The plant ash is an indication of organic matter of plant, waste product, mineral salts absorbed by plants या फिर none of these। तो question number 11 का जो सही जवाब है वो क्या है, mineral salts absorbed by plants। The plant ash is an indication of mineral salts absorbed by plants। तो ये आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, प्लांट ऑब्टेन्स नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं सॉइल से किस फॉर्म में, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो क्या है, नाइट्रेट। प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रेट की फॉर्म में ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोपोनिक्स इज न्यूट्रिएंट लेस कल्चर, वाटर लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर या नन ऑफ दीज। हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, सोयल लेस कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ, द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स बाय प्लेसिंग द रूट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट एनी सॉइल इज कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है ना, तो केवल वाटर के अंदर ही क्या करते हैं ये रूट्स राइज हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉइल लेस कल्चर, वाटर कल्चर बोलते हैं, सॉल्यूशन कल्चर भी बोल सकते हैं। इसको हम डिटरमाइन करते हैं किस एलिमेंट से, आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड व्हाट सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। आपको ये बताना है कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए, क्लोरीन, पोटासियम, बोरोन या कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बोरोन। द बोरोन एक एलिमेंट है जिसका उपयोग हम करते हैं ताकि हम पोलन ग्रेन को क्या करा सके, जर्मिनेट करा सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन प्लस में 16 ATP 2NH4 प्लस में H2, ये मतलब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको ये बताना है कि किसकी इक्वेशन है, अमोनिफिकेशन की, नाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रोजन फिक्सेशन की या डीनाइट्रिफिकेशन की। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर है, ए ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो आइसोटॉप विच इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज, ए ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो आइसोटॉप विच इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम या आयरन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ लेग्यूम सच एज द बीन्स, क्लोवर, है ना। तो दिस स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ बाय कोबाल्ट इज ड्यू टू इट्स यूज नॉट बाय द प्लांट इटसेल्फ बट बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। Now the question number 17,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड, आपको ये बताना कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर रीमोबिलाइज नहीं होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम या सल्फर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18, एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लेमिला इज कैल्शियम, जिंक, पोटासियम या कॉपर। तो इसका जो 18 का जो सही जवाब है वो क्या है, कैल्शियम। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज या आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो क्या है, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 20, plants die from prolonged water logging because soil nutrients become very dilute, root respiration stop, cell sap in the plants become too dilute या nutrients leach down due to the excess water। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो सही जवाब है वो क्या है, रूट जो रेस्पिरेशन हो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। प्लांट डाई फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग, क्योंकि जो रूट के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट्स थ्रू द नाइट्रोसोमनास। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होना नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या अमोनिफिकेशन। तो 21 का जो सही जवाब है वो क्या है, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। Which of the following is not a correct pairing of the macronutrient and the major function it perform in the life of a plant। तो बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा पेयर सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, देखिएगा 4 ऑप्शन है आपके सामने। पोटासियम है एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, वाटर बैलेंस के लिए, आयन बैलेंस के लिए। कैल्शियम का बता रखा है एक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्केलेटन एंड सेकेंड मैसेंजर का काम करता है। सल्फर प्रोटीन और कोएंजाइम में होता है। आयरन इन एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी रिडॉक्स एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जो सबसे यहाँ पर गलत जो है वो क्या है, डी है, आयरन इन एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी रिडॉक्स एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एक्टिवेट द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एक्टिवेट द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, पोटासियम एंड कैल्शियम या फिर सल्फर एंड आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो क्या है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड द आरएनए। और वहीं मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने है, सोयल कैन इजीली बिकम डेफिशिएंट इन ब्लैंक। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, बिकॉज दीज आयंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड डू नॉट स्टिक टू नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स, नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम या मैग्नीशियम। तो 24 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए, नाइट्रेट। अगर हम बात करें कि यहाँ पर नाइट्रेट जो आयन है ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड नॉट टाइटली बाउंड टू द सॉइल पार्टिकल्स। सो दैट्स वाई योर आंसर इज द ए ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, legumes roots have swelling called nodules that produce antibiotics that protect the plant from soil bacteria, provide a steady supply of sugar to the host plant या फिर increase the surface area for water uptake या contain nitrogen fixing bacteria। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वो क्या है, contain nitrogen fixing bacteria। लेग्यूम्स रूट के अंदर क्या होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। उनका नाम क्या है, सभी बच्चों को मालूम है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ब्लैंक देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स, नीडेड इन द ग्रेटर क्वांटिटीज, मोर एसेंशियल या मोर इंपॉर्टेंट द फॉर ग्रोथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो क्या है, नीडेड इन द ग्रेटर क्वांटिटीज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हंगर साइन इन प्लांट्स आर, हंगर साइन क्या शो करता है प्लांट में, सिम्टम्स ड्यू टू द लेसर वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स या सिम्टम्स ड्यू टू द पुअर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट या डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट्स या नन ऑफ द अबव। तो 27 का जो सही जवाब है वो क्या है, सी है। सी क्यों है, क्योंकि द सिम्टम्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड द हंगर साइन।
याद रखना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन या फॉस्फोरस। तो 28 का जो सही जवाब है वो क्या है? कैल्शियम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फिनोमिना कॉल्ड द आयन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा फिनोमिना आयन एक्सचेंज में काम नहीं है? नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स, पीएच, कटायन लाइक द पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 29 का जो सही जवाब है वो क्या है? कटायंस लाइक पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। तो ये आपको मैं बताता हुआ चलूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ ए लिटिल टू डू विद आयन एक्सचेंज। मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड है हैज़ लिटिल टू डू विद द आयन एक्सचेंज। तो यहाँ पर अगर देखें तो आयन एक्सचेंज करने में कटायन लाइक जो पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनका कोई रोल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। टी येलो इज ए डिजीज ऑफ ए टी प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। टी येलो डिजीज है, टी प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो ये किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाशियम या फॉस्फोरस। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सल्फर। क्योंकि ड्यू टू द इमोबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सल्फर, क्लोरोसिस अकर्स फर्स्ट इन द यंग लीव्स, so that's why the yellow color should be the observed. Question number 31. Nitrogenase is insensitive to oxygen, contains magnesium, released to ammonia molecules as products या require an aerobic environment. तो नाइट्रोजिनेज के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी है। ठीक है ना, इसका सी क्या है? ऑल अदर स्टेटमेंट आर फॉल्स, बाकी सारी की सारी क्या हैं? गलत हैं। लेकिन जो रिलीज टू अमोनियम मॉलिक्यूल्स एज ए प्रोडक्ट्स आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। ये तो सभी बच्चों को मालूम है, आयरन की कमी के कारण क्या होगा? आयरन की कमी के कारण क्या होगा? इंटरविनल क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑन यंग लीव्स। तो आपका 32 का आंसर क्या है? ए है। मतलब द करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज द इंटरविनल क्लोरोसिस। द सिम्टम्स में बी द जनरल और लोकलाइज्ड टू ए सिंगल लीफ or a single branch because of the limited mobility of iron in the tissues. The deficiency symptom first appear in the young leaves. Okay, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। Question number 33 है, you notice that the young leaves of your tomato plants are very yellow. What type of deficiency does this suggest? नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर या आयरन? तो भाई 33 का जो सही जवाब है वो क्या है? आयरन। An iron deficiency is suspected in a plant. In the other leaves are a yellow. Nitrogen deficiency would be the suspected because nitrogen is essential relocated in the plant while iron is not. तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिएंट अपटेक अकर्स इन रूट्स। तो आपको बताना है वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिएंट अपटेक अकर्स इन रूट्स। तो वो आपको सही जवाब देना है आपको 34 का, और उसका आंसर क्या है? डी, in root hairs and in the zone of maturation. Question number 35. It is possible to determine whether an element is essential by observing growth of plants. तो उसका जो सही जवाब है 35 का वो क्या है यहाँ पर बच्चों? डी है। The on an inert medium to which a nutrient solution excluding that particular element is added. Question number 36. Question number 36 है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। टेरिस्ट्रियल जो प्लांट्स है ऑब्टेन ऑल द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एक्सेप्ट पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कार्बन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कार्बन। 36 का आंसर क्या है? कार्बन, क्योंकि द बल्क ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ए प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमुलेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 37, फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन ए प्लांट नीड्स आयरन, कैल्शियम लाइट या आयरन मैग्नीशियम लाइट या कैल्शियम पोटाशियम लाइट या मैग्नीज और कॉपर। तो 37 का जो सही जवाब है वो क्या है? आयरन, मैग्नीज और लाइट। तो फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन ए प्लांट नीड्स आयरन, मैग्नीशियम एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 38, विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर? जिंक, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम या आयरन। तो मतलब क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को के लिए कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है? तो 38 का जो सही जवाब है वो क्या है? मॉलिब्डेनम। क्या है भाई? मॉलिब्डेनम इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपकी स्क्रीन पर है। विच मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट फॉर क्रॉप्स? तो इसका जो सही जवाब है 39 का वो है ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम।
क्वेश्चन नंबर 40, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूल्स। तो आपका सही जवाब है 40 का, यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इज ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज या आयरन। तो 41 का जो सही जवाब है वो क्या है, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 42, which element participates in photolysis of water, ionic balance maintenance and solute concentration। तो 42 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए है, क्लोरीन। रिक्लेमेशन एंड लिटिल लीफ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कारण होता है ये, रिक्लेमेशन और लिटिल लीफ डिजीज। तो 43 का जो सही जवाब है वो क्या है, कॉपर एंड जिंक। अगर हम देखें, रिक्लेमेशन और लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एंड जिंक, हमेशा इसको याद रखना है आपको। चलिए अब 44 क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ब्राउन हर्ट रॉट ऑफ बीट्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम। तो ये आपका जो सही जवाब है वो क्या है, ब्राउन हर्ट। ब्राउन हर्ट से बी याद आ जाएगा ना, ब्राउन हर्ट मतलब बोरोन। वहीं 45, विच एलिमेंट इज रिलेटेड विद खेरा डिजीज ऑफ पैडी एंड ऑक्सीजन सिंथेसिस, आयरन, जिंक, बोरोन या कॉपर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो क्या है, आयरन है। तो बच्चों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन के। आपको ये गाइस समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी होती रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेरी इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाएं, ये क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाएंगे आप। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।